Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is Abdul Ghaffar Abbasi, your class teacher and chemistry teacher to conduct chemistry class. As you know that we were discussing the chapter number 2, right? Bismillahirrahmanirrahim. And these are the rules which I think you know already how to attain online classes. And these are the contents of chapter which we have to discuss. Number 1 we have Hasib, we have completed, and number 2 I think we were discussing, right? So then this is very important, industrial preparation of the hydrogen. So now we are moving towards the today's topic. कॉपीज का मुझे बताएं, कॉपीज किस किस ने कंप्लीट कर दी हैं? अभी तक कोई किसी की रिपोर्ट नहीं आई मुझे कि हम लोगों ने इतना काम किया है, इतना काम किया है, नहीं किया है। सारे नोट्स बना के दिए हैं आप लोगों को, आप लोगों ने सिर्फ लिखना है, नोट डाउन करना है। अबू बकर आप बताएं कहाँ तक काम कंप्लीट किया है आपने? तो असाइनमेंट में मैंने लिख दी, भेजी है। नहीं, असाइनमेंट तो हो गई है, वो तो चलें ठीक है। मैं जो है असाइनमेंट ठीक है, लेकिन ये दूसरे भी जो जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो कवर किए हैं हम लोगों ने, वो भी आप लोगों ने करना है। ये स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हम लोगों ने कर लिया, फिर उसके बाद एटॉमिक हाइड्रोजन भी कर लिया था, ठीक है। एंड देन प्रिपरेशन ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन बाय द थर्मल डिसोसिएशन एंड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था। रिएक्शंस किए थे हसीब, हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, मेरे ख्याल से केमिकल रिएक्शंस नहीं किए थे इसके, गर्ल्स को करवाया था या आप लोगों को करवाया था? अबू बकर? हाँ सर, इसके साथ वो जो दूसरे क्या कहते हैं, उनके साथ रिएक्शन कराते हैं, लिथियम वगैरह। नहीं ना। और एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च किया था? नहीं सर, ये काम किए थे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, नहीं ये सर, ये नहीं नहीं कर, किया हमने। ये रिएक्शंस जो है प्रिपरेशन तक किया था, प्रिपरेशन कर ली थी एटॉमिक हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दीज टू मेथड्स, वन इज थर्मल डिसोसिएशन एंड सेकंड वन इज बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, राइट। अब देखें थर्मल डिसोसिएशन में, देखें कि व्हेन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन is heated up to, as I told you that this is 500, और ये वाला जो 0 है ये समझिए डिग्री सेल्सियस का है। इट डिसोसिएट्स इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन, तो ये आपने इधर रखना है, समझे, ठीक है। तो यू विल गेट द एटॉमिक हाइड्रोजन, 500 तक आपने टेम्परेचर देना है। बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जब आप लोग इतना प्रेशर दोगे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को, 0.1 mm ऑफ मरकरी या 1 mm ऑफ मरकरी प्रेशर आप इतना देंगे, तो उसके बाद भी आपको hydrogen gas will be converted, molecular hydrogen will be converted into atomic hydrogen. Now we are discussing the reactions, chemical reactions of the atomic hydrogen. Being very energetic, atomic hydrogen reacts with different substances under ordinary conditions. जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि एटॉमिक हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है बहुत, तो ये बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है, एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। अब इसमें देखें, अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाए तो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। इन द सेम वे व्हेन हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विद सल्फर, इट विल प्रोड्यूस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। When hydrogen is reacted, atomic hydrogen with chlorine, it will produce HCl, hydrochloric acid. Fourth reaction is that when hydrogen is reacting with phosphorus, it will produce phosphine. अच्छा, ये मैंने गर्ल्स को क्लास ली थी तो उनको बता दिया था कि हसीब 2 साल पहले इंजीनियरिंग की जो टेस्ट हुई थी, स्पेशली
आई थिंक NED की या मेहरान की। तो उसमें ये इम्पोर्टेंट, मतलब ये एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ था हम लोगों ने, जो क्लास में भी डिस्कस किया था। तो दिस वाज द क्वेश्चन दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ फॉस्फीन। तो एक क्वेश्चन ये आया था, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता भी रहा हूँ। एंड देन व्हेन विद कॉपर ऑक्साइड, जब कॉपर ऑक्साइड के साथ ये करवाओगे तो कॉपर सेपरेट हो जाएगा और हाइड्रोजन वाटर अलग हो जाएगा। दिस विल बी रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोगों को मैंने फर्स्ट ईयर में भी बताया था। गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डिक्रीज, और उसके बाद जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार इंपॉर्टेंट वेज हैं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। जैसे यहाँ पे ये देखें, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट अबू बकर यहाँ पे है +2 और ऑक्सीजन की है -2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की हो रही है 0, न्यूट्रल हो रहा है। तो अब यहाँ ये देखें +2 से अब क्या हुआ है 0, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है हसीब? डिक्रीज। +2 से 0 इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज, ठीक है। तो अगर डिक्रीज हुई है डिक्रीज। ऑक्सीडेशन, हाँ, अगर डिक्रीज हुई है तो उसके बाद आप क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज होती है तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो दैट इज कॉल्ड दी ऑक्सीडेशन। अगर इसमें भी देखें दूसरे एग्जांपल में कि व्हेन हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर की यहाँ पे प्लस है चार्ज, +1 है और इसकी माइनस है। तो यहाँ पे सिल्वर की 0 हो रही है, तो प्लस से 0 की तरफ मींस ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, दैट इज, दिस इज द रीजन दैट इट इज कॉल्ड द रिडक्शन। ठीक है, okay, so these are the 6 different reactions. Hydrogen, atomic hydrogen, as I told you that it is very reactive, energetic. तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन इतनी रिएक्टिव है तो कौन से एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकती है, तो आप ये 6 एग्जांपल्स दे सकते हैं। ओके, इसमें कोई डिफिकल्टी है तो हसीब, अबू बकर और आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर। क्लियर? ये देखो, Okay. Now we are moving to atomic hydrogen torch. Atomic hydrogen torch कभी देखा है आप लोगों ने? हसीब, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च किसने देखा है या किसने सुना है आप लोगों नहीं ने? सर, हमने नहीं देखा। सुना भी नहीं है कभी नहीं आप? सर। क्यों यार, ये क्या बात है? ये तो बहुत वो है, कॉमन है। चलें, वो जो वेल्डिंग में यूज होता वेल्डिंग में, वेरी गुड। अब देखें एटॉमिक हाइड्रोजन, दिस इज एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च डायग्राम नजर आ रहा होगा आप लोगों को? ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च इज अ सिस्टम यूज्ड व्हेन यूज्ड टू ऑब्टेन अ फ्लेम। एक फ्लेम है जिसका टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस। Atomic hydrogen when combined, a high temperature flame is obtained. एटॉमिक हाइड्रोजन जब जो कंबाइन होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब वो दोनों एटॉमिक हाइड्रोजन, जैसे ये इक्वेशन देखें, ये कंबाइन हो रही है हसीब एटॉमिक हाइड्रोजन, तो प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट इज यूज्ड फॉर द एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। A flame at a high temperature flame is obtained, which is used to weld alloy, right? Aluminium alloy and different types of steel. तो उसको हम लोग वेल्ड कर देते हैं, ठीक है। डिटेल्स देखें कि when molecular hydrogen is passed through an electric discharge,
which is set up between two electrodes, it dissociates into atomic hydrogen. आप लोग बोलेंगे कि सर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हीट या टेम्परेचर देंगे तो वो कन्वर्ट होगा किस में, एटॉमिक हाइड्रोजन में। फिर एटॉमिक हाइड्रोजन दोबारा रिकम्बाइन होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में। जब वो कंबाइन होगा तो इट विल प्रोड्यूस अ हाई टेम्परेचर फ्लेम एंड दैट इज यूज्ड फॉर द एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। तो इसमें अगर आप देखो बच्चे तो बीइंग अ शॉर्ट लाइव्ड एटम is recombined into molecular hydrogen, जो इक्वेशन में देख रहे हैं कि दोबारा से ये रिकम्बाइन होकर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना रहा है। Consequently, a flame about 400 to 500 is produced. इतना टेम्परेचर का वो फ्लेम प्रोड्यूस होता है और दैट इज सफिशिएंट फॉर द वेल्डिंग, जो वेल्डिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों के एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पेपर के एंट्री टेस्ट के से रिलेटेड है कि इसमें भी पॉइंट्स आ सकते हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन क्या है, टेम्परेचर कितना प्रोड्यूस होता है, और ये एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च कैसे बनती है व्हेन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन। एंड एज यू नो दैट सर एटॉमिक हाइड्रोजन ये जी थोड़ा रिपीट तो करें सर, डिटेल हाँ वाला पोर्शन। चलें डिटेल वाला ही मैं बता रहा था कि हसीब देखें ऊपर की डेफिनेशन में जैसे देखें कि क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च कब बनेगा, जब आपका एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च अगर डेफिनेशन देखें तो इट विल प्रोड्यूस 500 टेम्परेचर। ठीक है, और ये कैसे बनता है एटॉमिक हाइड्रोजन व्हेन कंबाइन, जब एटॉमिक हाइड्रोजन दोनों दोबारा से कंबाइन हो तो फिर ये टेम्परेचर देते हैं इतना। तो आप लोग बोलेंगे कि सर एटॉमिक हाइड्रोजन तो तब बनेगा जब आपने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को कन्वर्ट करना है। तो डिटेल ये है कि व्हेन these are the 2 points. One, when molecular hydrogen is passed through the electric discharge and which is set up between two electrodes, it dissociates into hydrogen. Atomic hydrogen में dissociate हो जाएगा ये एक पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट जैसे आप लोगों को पता है कि इट्स वेरी शॉर्ट, इट हैज वेरी शॉर्ट लाइफ। ठीक है, तो ये दोबारा रिकम्बाइन होगा। जब दोबारा रिकम्बाइन होगा हसीब तो बनेगी हमारी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जो ये इक्वेशन देखें, एटॉमिक हाइड्रोजन फिर ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रही। जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में ये कन्वर्ट होगी तो फिर उसके बाद ये बहुत ही हाई टेम्परेचर फ्लेम प्रोड्यूस करता है जो हम लोग वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है हसीब, समझ में आ गया? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इनिशियली आपके पास हो, उसको कन्वर्ट करें एटॉमिक हाइड्रोजन में, फिर एटॉमिक हाइड्रोजन आपको पता है रिएक्टिव है, दोबारा से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगी। तो जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगी तो फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर फ्लेम 400 टू 500 आपको प्रोड्यूस होगा जो आप वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। ये एक सिस्टम है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च का। ठीक है, इज इट ओके हसीब नाउ? हाँ सर, ओके। Okay, good. Now this is the diagram related to the atomic hydrogen torch. अब है हमारी एक और टॉपिक दैट इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। ये तीन जो है ना टर्म्स याद रख लेना है आप लोगों ने, एटॉमिक हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। ये तीन डिफरेंट टर्म्स हैं, इनको सब आप लोग अंडरस्टैंड लाजमी करना है। ठीक है, डिफरेंस क्या है इसमें? Hydrogen gas liberated during a chemical reaction is always in atomic state which is known as nascent hydrogen. आप कह सकते हैं कि सर एटॉमिक हाइड्रोजन को दूसरे वर्ड्स में हम लोग nascent हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, लेकिन हसीब उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी चेंज है। वो किस तरह से? एटॉमिक हाइड्रोजन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो आप लोग 2H, सिर्फ नेसेंट हाइड्रोजन भी वही एटॉमिक हाइड्रोजन है। आपने क्या करना है, इसी को ही आपने जो है ब्रैकेट में, लार्ज ब्रैकेट में रख के और आगे 2 लगा देना है। तो अब आप जो है ये एटॉमिक हाइड्रोजन होगी और ये नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, इज इट ओके? सर फर्क क्या है? फर्क कोई भी नहीं है, सिर्फ जैसे देखें कि मतलब रिसर्चेस वगैरह होती हैं तो डिफरेंट टॉपिक्स के जैसे देखें कि डिफरेंट थोड़े से नाम आ जाते हैं, फर्क कोई भी नहीं है, सेम है। अब हम लोग एक आगे टॉपिक आएगा जिसमें कंपैरिजन, और बहुत बार क्वेश्चन आता है ऐसी पास पेपर्स में आपके कि डिफरेंशिएट बिटवीन
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड एटॉमिक हाइड्रोजन, या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड नेसेंट हाइड्रोजन, तो एक ही बात है, सिर्फ जो है नाम इन्होंने चेंज कर दिया। ओके, हसीब ठीक है? यस सर। ठीक है सर। चलें, बोलते जाएं बच्चे, तो मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि आप लोगों को आ रहा है। ओके, इफ अ सब्सटेंस इज कैपेबल टू रिएक्ट इज प्रेजेंट, देन इट विल रिएक्ट विद इट, अदरवाइज अगर कोई, जैसे देखें हसीब, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन है, अगर कोई दूसरी कोई भी एलिमेंट है तो ये इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो दूसरा कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज इट विल रिकम्बाइंस एंड इट विल फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। दोबारा अगर कोई भी नहीं है तो ये फिर क्या है, दोबारा आपस में रिएक्ट करके और H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बन जाएगा। ये याद रख लेना है कि एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर वेरी एनर्जेटिक, और अगर कोई भी और एलिमेंट इनके साथ है केमिकल रिएक्शन में तो वो उसके साथ रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज दे विल रिएक्ट विद वन अनदर एंड रिकम्बाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ओके, इस स्लाइड में 2 पॉइंट्स हैं, इनमें कोई डिफिकल्टी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यस हसीब, एनी क्वेश्चन? क्लियर है सर। क्लियर है सर। Okay, now we are moving to, this is the diagram related to the hydrogen जो मैंने आपको बताया था। एटॉमिक हाइड्रोजन है ये भी, नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन containing 1 electron and 1 proton, no neutron, right? Now we are moving towards the main topic, industrial preparation of the hydrogen. ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास पेपर में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। Look at here, hydrogen can be prepared by the following important methods, right? Industrial preparation जो है इसकी, number 1 is by the electrolysis of water। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करो वाटर को, वाटर इस तरह से हसीब होता है H2O, और जब आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये इस तरह से डिकम्पोज होता है H और OH में। और अबू बकर आप बताएं, एक H तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, और इस ये क्या प्रोड्यूस, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, OH आयन, इट विल प्रोड्यूस विच गैस, इट विल प्रोड्यूस क्या ऑक्सीजन सर? गैस। आपको सवाल ही समझ में नहीं आया। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं तो एक पे ऑक्सीजन गैस आती है और एक पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये प्रोसेस में इसलिए वो दिखा, नॉन पॉल्यूटिंग होता है। हाँ ये मैं फिर दिखा भी रहा हूँ आपको, एक्सपेरिमेंटल सारा ये। दूसरा है बाय द क्रैकिंग ऑफ मीथेन। मीथेन हसीब इस तरह से होता है CH4, जब आप इसकी CH4 की क्रैकिंग करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो आपको भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस एल्कीन्स होगी। मिलेंगे। हाँ, अब देखें इसकी हसीब O लेवल में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर मीथेन को ब्रेक डाउन करें तो आपके पास जो है क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और हाइड्रोजन गैस कैसे मिलेगी, एक हाइड्रोजन गैस मिलेगी H2, तो बाकी रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, CH2, ठीक है। और अगर आप इसको क्या करें कि बैलेंस तो है, अगर आप इसको इस तरह से 2 मॉलिक्यूल लें मीथेन के, तो फिर आपको ये इस तरह से करना पड़ेगा। अब देखें, अब इस तरह से बैलेंस होगी, ठीक है, तो ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी से ही मैं थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट्स बता रहा हूँ। थर्ड है हमारा बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनिया, अमोनिया की थर्मल डिकम्पोजिशन करें NH3। अब ये देखें अमोनिया की इस तरह से प्रिपरेशन होती है, N2 प्लस H2
इज इक्वल टू NH3 अमोनिया गैस मिलेगी। लेकिन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये 2 इधर लगा देते हैं और ये 3 2 इस तरह से। तो ये इक्वेशन जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। थ्रू दिस इक्वेशन यू कैन प्रोड्यूस दी हाइड्रोजन गैस, और तो वो ये हमारी हो जाएगी। और इसको ब्रेक डाउन करना है तो ये हमारा इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी हसीब, कि अमोनिया लेके उसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो फिर ये प्रोड्यूस हो जाएगी H2 प्लस। सर हेबर प्रोसेस रिवर्स करें बस वहीं आ In this way, exactly, this will be the you can say that. ठीक है, तो this was related to this one. These are the 3 important ways. ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। जैसे कि देखें, नंबर 1 है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर। अब ये देखें हसीब डिटेल है इसकी। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का नंबर 1 है हमारा बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये नोट डाउन कर लें लाजमी। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट like acid, base, salt is added into water, जब आप वो ऐड करेंगे तो then water will be a good electrolyte. Then it conducts electricity. When electric current is passed, water dissociate into positive and negative ions. तो अब देखें, hydrogen is collected at cathode. होती है एंड ऑक्सीजन एट एनोड। ये याद रख लें ऑब्जेक्टिव टाइप के बेसिस पे। कैथोड एनोड की चार्जेस वगैरह वो डिटेल प्रोसेस में आपको नहीं बता रहा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ आपने ये लिखना है कि हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट कैथोड एंड बिकॉज कैथोड हैज नेगेटिव चार्ज एंड एनोड हैज पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन की अगर आप देखोगे इस तरह से होता है, तो ऑक्सीजन की माइनस चार्ज होती है, तो इसीलिए ये इधर आता है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, तो ये इधर कलेक्ट हो जाता है। ये हसीब अगर आप इक्वेशन भी देखें कि दिस इज दी वाटर, और जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको 2 चीजें ही मिलेंगी। इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आपने हाइड्रोजन and oxygen. Hydrogen will be at cathode, oxygen will be collected at anode. ये पहला प्रोसेस है और ये टू दी पॉइंट आपने ये लिखना है, ठीक है। अच्छा, नाउ एडवांटेजेस, जैसे अबू बकर ने स्टार्टिंग में बताया था कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। हाइड्रोजन गैस obtained by the electrolysis of water is 100% pure. It is an but reason is that this is one is advantage and this one is disadvantage. It is an expensive method due to electricity cost. अच्छा, ये वहां पर हसीब मतलब जो है ज्यादातर होता है वहां पे, मतलब इट विल बी फेवरेबल जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम हो, तो देन इट विल बी गुड। बट ज्यादातर अगर देखा जाए तो इट विल बी वेरी कॉस्टली। तो दिस इज वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज। अब सेकेंड प्रोसेस है बाय द क्रैकिंग ऑफ मीथेन। मीथेन की अगर आप क्रैकिंग करें तो उसके बाद भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। व्हेन नेचुरल गैस इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अच्छा, अब इसमें आपने जो है 70 डिग्री सेल्सियस, और ये मैं चेक भी कर लेता हूँ, और 7 और इट विल बी 70, नॉट यू कैन से दैट 700, इट विल बी 70 डिग्री सेल्सियस। इट डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन जब आप मीथेन को हीट करोगे। लेकिन ये काइंडली आप लोग भी हसीब और जो है टेम्परेचर का थोड़ा सा चेक करना है। तो carbon solid will be produced and hydrogen gas will be produced. So this is the second way. Byproduct क्या है इसकी? This is the carbon solid. During cracking of the methane, carbon black is obtained by the product as a byproduct. ठीक है, तो this is called by the cracking of methane, right?
Okay, now we are moving towards the third. Okay, now uses of carbon black. जो carbon black extra product है उसके uses क्या हैं? In टायर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में यूज होता है, प्रिंटिंग इंक एंड प्लास्टिक, पेंट्स में यूज होता है, टाइप राइटर रिबन्स वगैरह जो होती हैं उसमें भी यूज होता है, और कार्बन पेपर्स वगैरह में यूज होता है. दीज आर द 6 डिफरेंट यूजेस ऑफ कार्बन ब्लैक. ओके, नाउ द लास्ट, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनिया. जैसे अबू बकर ने भी बताया कि अमोनिया जो है प्रोड्यूस होता है, जैसे उसको रिवर्स कर देंगे तो फिर हमारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा. व्हेन liquid ammonia is vaporized and heated up to 100 degrees Celsius in the presence of a catalyst, it decomposed to produce a nitrogen and hydrogen. जब आप इसको हीट करोगे अमोनिया को तो इट विल प्रोड्यूस द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो हमारे काम की है. दिस इज हाइड्रोजन गैस. अच्छा, these are the industrial preparation of molecular hydrogen, right, not atomic hydrogen. उसके बाद देखें सेपरेशन ऑफ नाइट्रोजन. अब जाहिर बात है आप हसी नाइट्रोजन गैस भी मिली है और हाइड्रोजन गैस भी मिली है, तो आपने इसको सेपरेट किस तरह से करना है? बाय दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू. मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज कूल्ड और अप टू -196, or at -196 nitrogen liquefies and hydrogen gas is separated into a gaseous state. आप इसको लिक्विफाइड करोगे तो हर किसी का अपना अपना जो है बॉइलिंग पॉइंट और जो है लिक्विफिकेशन जो है हर किसी की अपनी अपनी होती है. तो जब -196 पे आएंगे तो आपको नाइट्रोजन गैस सेपरेट हो जाएगी और रिमेनिंग गैस विल बी दी हाइड्रोजन. अच्छा, दूसरा मेन क्या प्रोसेस है? स्टीम एंड अल्कोहल मेथड. स्टीम और अल्कोहल मेथड के थ्रू भी आपको जो है हाइड्रोजन गैस, सॉरी एक मिनट यार, ओके, उससे भी इस प्रोसेस के थ्रू भी आपको हाइड्रोजन मिल सकती है. जैसे ये देखें, ये अल्कोहल है, दिस इज कॉल्ड मीथेनॉल. वाटर के साथ या स्टीम, इट्स इन गैसेस फॉर्म सो इट विल बी स्टीम. तो यू विल गेट CO2 इज अ गैस एंड हाइड्रोजन इज अ गैस. तो ये आपको गैसेस फॉर्म में मिल जाएंगे. ठीक है, सो दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. अब इसका देखें, ये एक और डिटेल है कि आप CO2 को अब इसमें सेपरेट कैसे करोगे, क्योंकि देखें हाइड्रोजन तो मिला है, तो CO2 को किस तरह से सेपरेट करना है? सेपरेशन ऑफ CO2, when mixture of hydrogen and CO2 is introduced into the water at high pressure, CO2 is dissolved in water and hydrogen gas will be separated. हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व नहीं होती, CO2 उसमें डिसॉल्व हो जाएगी तो हाइड्रोजन गैस आपकी सेपरेट हो जाएगी. दूसरा है सेपरेशन किस तरह से करेंगे इसको, preparation, sorry, coke and steam process. This is steam gas and coke means carbon. जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे, when steam is passed over red hot coke mixture of CO2, CO carbon monoxide and hydrogen is produced. This is called water gas. अच्छा, एक अबू बकर यहाँ पे ये नोट डाउन करना है जो आपका इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट में इंपॉर्टेंट है. थर्ड चैप्टर जो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये भी बहुत बार इन टीटेस में क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज दी फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस. वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है? तो वाटर गैस इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, हाइड्रोजन गैस. यस हसीब, what is the formula of the water gas? Hasid, H2O plus C.
ऑब्टेन करेंगे CO प्लस H2। हाँ, H2 प्लस CO, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये याद रख लेना है। अबू बकर आप भी बता दें, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वाटर गैस? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का फार्मूला और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO और H2 दोनों मिलाएंगे तो उसके बाद हमारा जो है प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी दी वाटर गैस। और कौन है हमारे साथ, उससे भी मैं पूछूं? बस आप दो ही हैं, यासिर भी हैं। चलें यासिर, आप बताएं फॉर्मूला क्या है इसका, किसका सर? वाटर गैस का? ये मैं आपको CO हाईलाइट भी कर, CO और CO H2 एंड, पे H2। हाँ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, ठीक है। जी सर। चलें जी, जी नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ CO2, जो ये ऊपर हम लोगों के पास था। तो सेपरेशन ऑफ CO2 किस तरह से कर सकते हो आप लोग इसमें? व्हेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड CO इज डिसॉल्व इन वाटर, वही सेम, वही वाला, ये सेम है। CO2 किस तरह से आप इसमें सेपरेट कर सकते हो? नेक्स्ट है स्टीम एंड नेचुरल गैस मेथड। स्टीम ये हो गई हमारी, दिस वन, एंड नेचुरल गैस विच इज कॉल्ड CH4 मीथेन। जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो CO and 3H2, what is the formula, what is this one? हसीब आप बताएं, CO and 3H2 इसको क्या बोलेंगे? यस हसीब। सर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। 3H2, तो इसको क्या नाम देंगे? सर क्या देंगे? एटॉमिक हाइड्रोजन। नहीं भाई हसीब, क्या हो गया यार? इससे ऊपर अभी मैंने आपसे क्या पूछा? वाटर गैस, वाटर गैस का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस? CO प्लस H2। और नीचे वाला जैसे देखें वो क्या है? यस हसीब। सर सेम चीज है सर, हाइड्रोजन के मोल ज्यादा हैं। सर सेम चीज तो है, वाटर गैस का फार्मूला तो है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना बच्चे, कब से आप जो है बता ही नहीं रहे। तो ये दोनों अगर आप देखें तो सेम ही है, सिर्फ नंबर ज्यादा है। वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये भी, इसमें भी देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है। तो दीज बोथ आर दी सेम फॉर्मूलाज ऑफ द वाटर गैस, ठीक है। ओके हसीब, समझ में आया अभी? हाँ सर। ओके, उसके बाद है आखिरी है स्लाइड हमारी। यहाँ पे जैसे देखें CO मिल रहा है हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड, इधर भी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की सेपरेशन किस तरह से करेंगे? देयर आर टू इंपॉर्टेंट मेथड नंबर 1 में देखें, वाटर गैस इज कूल्ड एट -200, और एट -200 डिग्री सेल्सियस CO लिक्विफाइज और हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगी। What is the liquefaction of the CO carbon monoxide at -200? Or removal of the traces of carbon monoxide, hydrogen so obtained contains few particles of carbon monoxide. In order to remove these particles, hydrogen gas is reacted or treated with sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, और जो भी थोड़े बहुत इसके क्या कहते हैं ट्रेसेस होते हैं CO के, वो रिमूव हो जाएंगे और आपको हाइड्रोजन गैस प्योर मिलेगी। नेक्स्ट है सेकंड, वाटर गैस इज हीटेड विद स्टीम। इस वाटर गैस को आपने स्टीम के साथ हीट करना है, ठीक है। इन दी प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड के साथ आपने इसको हीट करना है, ठीक है। और कोबाल्ट ऑक्साइड, ड्यू टू दिस रीजन CO is converted into CO2, फिर हमारा ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा।
और हमारे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगी। These are the two main important method related to the separation of carbon monoxide। हसीब, अभी तो ये बच्चे बहुत ही समझें कि easy topics हैं। जब हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के भी कुछ रिएक्शंस और ये चीज़ें शुरू करेंगे ना, फिर तो आप लोगों को आराम से नींद आ जाएगी। बहुत ही डिटेल्ड रिएक्शंस हैं, ठीक है। So this was the related to the प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम लोग बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्राइड्स इंशाल्लाह मंडे को स्टार्ट करेंगे, और ये भी 6 टाइप्स हैं इसके, और दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी लेंदी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और अब आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन बॉयज, इफ यू हैव यू कैन आस्क। क्लियर हसीब, क्लियर है? गुड। सर इसको clear नोट है। डाउन लाजमी कर लें, ठीक है हसीब, थैंक यू। इसको बच्चे नोट डाउन करें, और ये फिर कॉपीज़ आप लोग लाजमी बनाएं, नोट्स बनाएं, ये आप लोगों की चेक होंगी। और स्कूल हो सकता है फर्स्ट से ही स्टार्ट हो, सुना है, तो आप लोग रेडी हो जाएं। और जो है फेक न्यूज सर, हाँ, गुड न्यूज़ फर्स्ट को नहीं होंगे। फेक न्यूज, गुड न्यूज। नहीं, फेक न्यूज़ नहीं ना, गुड न्यूज़ है। तव्हां खे चलें सर याद ठीक है, कजे असांजे। ओके चलें ठीक है। हसीब, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, सही है। अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ क्लास अच्छा को, अच्छा। फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलें जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।